भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत जम्मू जिंदाबाद, भारत जम्मू जिंदाबाद। ये जो हमने बंद रखा हुआ ये आज नहीं, पहले भी हमने एक दिन की टोकन स्ट्राइक करके 3 दिन स्ट्राइक की कि हमारे साथ बैठा जाए, हमारे साथ बात की जाए। हम 370 के खिलाफ नहीं है, उल्टा हमारी बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास करके 370 को सपोर्ट किया कि इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अब इसको दूसरा रंग दिया जा रहा है कि नहीं जी 370 के खिलाफ है। हम 370 के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ इधर नाइंसाफ़ी हो रही है उसको बैठ के बात तो की जाए यार। हम कोई ये नहीं बोल रहे कि आप सारे मसले हल करो, लेकिन जो छोटे छोटे मसले हैं वो तो हल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पावर पहले भी आपने 70 साल से गवर्नमेंट के मतलब जुडिशल पावर के जुडिशल जजेस के पास थी, और अभी क्या हो गया 1-2 दिन में कि सारी की सारी जुडिशल आपने जेबल छीन के वहाँ पे दूसरी जगह दे दी गई। और आपको पता ही है, अगर आप पटवारी के पास जाते हो या किसी के पास भी जाते हो, फ़र्द कटवाने के लिए जाते हैं, आपको 50,000 लाख रुपया फ़र्द कटवाने का लगता है। और वकील क्या लेता है यहाँ पे 2,000-3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन वर्क सारा वो तैयार करके डॉक्यूमेंट जज साहब के पास वो करवाता है। और अभी क्या होगा, अभी आप घर बैठे होंगे, आपकी ज़मीन किसके नाम पे हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कोर्ट में नहीं आना। और रात को 11 बजे आपके घर में जाके वो रजिस्ट्रेशन वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिजिटलाइजेशन नहीं है। डिजिटलाइजेशन नहीं है कि जो आपको पता चले आपका रिकॉर्ड आपके नाम पर है कि नहीं। और उसी के लिए हमने ये बंद रखा हुआ। ये हमारे वकीलों का मसला नहीं है, ये पूरी की पूरी कौम, पूरे के पूरे अवाम का मसला है। जो हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम है, सबका मसला है, जो अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो उसी के लिए हमने ये बंद रखा हुआ है। तो ये बंद तो अब जब तक जो हमारे मसले हल नहीं हुए तब तक हम ये मतलब बंद ही रखेंगे। फिर भी हम जनरल करेंगे हफ्ते के बाद दोबारा, और उसके ऊपर दोबारा बात होगी कि अब आगे क्या करना फर्दर कोर्स होगा। उस्मान सलारिया साबका वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, और यहाँ वकालत में करीबन 30-32 साल से मैं चला आ रहा हूँ अपने भाइयों के साथ। हमें बहुत मौके मिले कि हम देखें, यहाँ की एजिटेशंस होती रहीं। जम्मू के सपूत जवानों ने हमेशा देश के प्रति, हमेशा देश के हक में हमने नारे लगाए हैं। वी आर ऑल नेशनलिस्ट पीपल। हम जम्मू में ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई देश के ख़िलाफ़ या प्रधानमंत्री साहब के वो जो उन्होंने फैसले लिए उनके ख़िलाफ़ नहीं है। ये बार एसोसिएशन सिर्फ इतना कहती है कि हमें जीने का हक है। हमारा यहाँ मेजॉरिटी ऑफ आवर जूनियर एडवोकेट्स इसी पर जिंदा थे कि वो रजिस्ट्रेशन का काम यहाँ पर हज़ारों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स आते और सिक्योरिटाइज होते और यहाँ रजिस्ट्रेशन होती थी। अब ऐसा हुआ है, 2012 में भी ऐसा हुआ था। जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमने एजिटेशन की, हमने कहा कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं हुआ था। अब हमारी एक तजवीज़ है, एक प्रपोजल है टू दी गवर्नमेंट ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी दी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, कि आप कम से कम जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी एसडीएम या तहसीलदार, उसको इस प्रीमिसेस में बैठाएं, और कोर्ट प्रीमिसेस जब वो आएगा कम से कम हमारे जो पेट कटे जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो इससे सफ़र करेंगे उनको राहत मिलेगी। वो कहाँ जाएं? एलएलबी करके वो बच्चा बाप से सुबह 50 या 100 रुपये लेके यहाँ आता है, ये बड़ा अलमिया है। ये अनएम्प्लॉयमेंट फैलती जाएगी। वो बच्चे यहाँ बैठे और रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके अलावा कोई बात ऐसी होने वाली नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और रेवेन्यू अथॉरिटी एक बहुत बड़ा रिश्वत का अड्डा है। रेवेन्यू अथॉरिटी एक बहुत बड़ा रिश्वत का अड्डा है। हम तहसीलदार के पास नहीं जा सकते, हम एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर में सारा दिन मसरूफ़ होता है, और नए एक्ट के तहत वो ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएगा। आप उनको यहाँ लाइए, हम उनको जगह दिलाएंगे। बार एसोसिएशन ने कल मुतफिका तौर पे इंडेफिनेट स्ट्राइक का किया है, लेकिन इसको गवर्नमेंट से हमारी इल्तजा है, जिंदाबाद।